नमस्कार दोस्तों। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन। समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप सभी को देता रहता हूँ। होम्योपैथी उसी क्रम में मैं बात आज करता हूँ कैलकेरिया ग्रुप की कौन कौन सी वो रेमेडी होती हैं जो उस ग्रुप में पाई जाती हैं और उनका हम कहाँ कहाँ पे उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कलकेरिया फ्लोर मेडिसिन है, उसी ग्रुप की कलकेरिया ग्रुप की है, जिनमें हम लोग सोच सकते हैं अगर बोनी ग्रोथ है, अल्सरेशन ऑफ अल्सरेशन ऑफ बोन्स है, बोन फिस्टुला है, सिफिलिटिक पेरियोस्टोलियल स्वेलिंग हो रही है, और वहाँ पे हम कलकेरिया फ्लोर मेडिसिन को सोचा जा सकता है कलकेरिया ग्रुप की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसका कलकेरिया है। कलकेरिया ब्रोमेटा, कलकेरिया ब्रोम जो मेडिसिन है वो सेरेब्रल इरिटेशन के लिए, मेनिंजियल सिम्टम्स ऑफ कलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेनिंजिस पे कोई सिम्टम्स मिलते हैं हमको ब्रेन संबंधी, तो वहाँ पे कलकेरिया ब्रोम सोचा जा सकता है। पेन ऑफ कैंसर, अगर कलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें कैंसर का दर्द मिलता है, तब वहाँ पे कलकेरिया एसिड और कलकेरिया एसिटिका एंड कलकेरिया ऑक्जिलेका ये मेडिसिन सोची जा सकती हैं। कलकेरिया कास्टिकम जो रेमेडी है वो टीयरिंग ऑफ पेन, स्टिंकिंग ऑफ कॉर्न, हील पेन के लिए कलकेरिया कास्टिका बहुत ही अच्छी रेमेडी पाई जाती है जो देखने को मिलती है। जैसे अगली मेडिसिन आती है कलकेरिया आयोडेटा, कलकेरिया आयोड अगर कलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे नोडुलर ट्यूमर हो, मोबल हो, टेंडर टू टच हो, पेनफुल ऑफ मूविंग आर्म हो, आर्म को मूव करते समय अगर हमें पेन हो रहा है, कलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन है, तब हम वहाँ पे कलकेरिया आयोडेटम सोचा जा सकता है, कलकेरिया आयोड सोच सकते हैं। अगली मेडिसिन आती है कलकेरिया ओवाटोस्टा जो है, लिकोरिया अगर होता है मरीज को, कंप्लेन करती हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसका कलकेरिया है, लिकोरिया विद बैकेक हो रहा है, तो हम कलकेरिया ओवाटोस्टा मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अगली रेमेडी कलकेरिया ग्रुप की कलकेरिया फास होती है। कलकेरिया फास में हमें कैसा मिलेगा? इमिसिएशन ऑफ फास्फोरस जैसा उसका इमिसिएटेड हो रहा, ग्रीन स्लिमी हार्ट स्टूल होगा उसका, जैसे कैमोमिला की में पाया जाता है उसका, तो वैसे हार्ट स्टूल पाया जाता है। वीकनेस ऑफ मेंटल स्टेट एंड एनिबिलिटी ऑफ मेंटल एग्जर्सन उसको नेट्रम्यूर जैसा मिलता है। कलकेरिया फास का जो मेंटल एग्जर्सन होगा, कलकेरिया कलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन मेंटल एग्जर्सन उसका नेट्रम्यूर जैसा मिलता है, लीन थीन रहता है, और उसको गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको यूरिक एसिड उसका बढ़ा मिल सकता है, तब वहाँ पे हम कलकेरिया फास सोची जा सकती है। कलकेरिया ग्रुप की ही एक रेमेडी कलकेरिया पिक्रेटा होती है, जो वहाँ पे अगर पेनफुल बॉयल्स अगर निकल रहे हैं तो वहाँ पे हम कलकेरिया पिक्रेटा सोचा जा सकता है, और पेशेंट इन बॉयल्स की वजह से काफ़ी फटीग महसूस करता है, बहुत थकान महसूस करता है, तब हम वहाँ पे कलकेरिया पिक्रेटा सोचा जा सकता है। कलकेरिया ग्रुप की ही एक रेमेडी कलकेरिया रेनलिस जो है, जब बल्बेरिस वल्गेरिस फेल हो जाती है या बल्बेरिस वल्गेरिस से हमारा काम नहीं चलता है, रिकरेंसी नहीं ख़त्म होती है और कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे कलकेरिया रेनलिस को सोचा जा सकता है, और कलकेरिया रेनलिस देने के बाद में स्टोन की टेंडेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। अगली कलकेरिया ग्रुप की दवा कलकेरिया सिलिकेटा है, कलकेरिया के साथ में सैलिसिया मिली होती है, तो वहाँ पे अगर हमें स्ट्रांग सिफिलिटिक मियाज मिलता है, जैसे कहाँ पे मिलेगा? कार्नियल अल्सर होगा, एट्रॉफी होगा कलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे हम कलकेरिया सिलिकेटा सोची जा सकती है। अगली कलकेरिया ही ग्रुप की मेडिसिन है कलकेरिया सल्फ हम कहाँ सोच सकते हैं? जहाँ पे सपोर्टिव केसेज मिलते हैं, सपोर्टिव केसेज होगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसका जो पस फॉर्मेशन जो होगा वो पीले रंग का होगा, थिक होगा और लंपी होगा, येलो सिरस प्रोफ्यूज लेटर स्टेज में हो जाएगा, मतलब पीला इसका पस होगा, ठीक होगा और लंपी इसका डिस्चार्ज होता है कलकेरिया सल्फ का। अगर हम बात करें काली सल्फ की, तो काली सल्फ का भी सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। कैलकेरिया सल्फ जो है
उसको बेटर ओपन एयर में उसको काफ़ी अच्छा रहता है देखने में, बेटर उसको ओपन एयर में बेटर हो जाता है। हिपरसल्फ जस्ट इसका उल्टा होता है। तो आज हमने आपको कल्केरिया ग्रुप की कौन कौन सी दवा बताया है उसके बारे में मैं आज रिवीजन करवा रहा हूँ। कल्केरिया एसिटिका, कल्केरिया ऑक्जिलिका, कल्केरिया ब्रोमेटम, कल्केरिया कास्टिकम, कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया आयोडेटम, कल्केरिया ओवाटोस्टा, कल्केरिया फास, कल्केरिया पिक्रेटा, कल्केरिया पिक्रेटा एंड कल्केरिया रेनलिस, लास्ट की मेडिसिन कल्केरिया सल्फ। ये पूरे कल्केरिया कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी हैं जो हमें थेरेपेटिक तौर पे या कल्केरिया कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे सिम्टम्स मिलते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। कल्केरिया ग्रुप की कैसे हम पकड़ेंगे कि कल्केरिया ग्रुप अगर है, कल्केरिया ग्रुप के बहुत से उसके पूरा केस टेकिंग लेना पड़ता है और उसके में एंजाइटी बहुत रहती है। कल्केरिया के मरीज में एंजाइटी बहुत रहती है, सिक्योरिटी उसको रहेगा कि इनसिक्योरिटी फीलिंग बहुत रहती है और डर बहुत लगता है। कल्केरिया ग्रुप में 4F देखने को मिलते हैं। जैसे 3F पहले बताया जाता था, फेयर, फ्लेबी, फैटी होगा, फेयर होगा, फ्लेबी होगा, फेयर होगा, फ्लेबी होगा और फैटी होगा। 3F सभी बुक्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन लास्ट में बताता हूँ फ्रीज, आलसी, मतलब 4F कल्केरिया ग्रुप में मिलते हैं, फेयर, फ्लेबी, फैट एंड फ्रीजिंग। और उसको कैच टू कोल्ड ईजिली पकड़ होता है, जल्दी से उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने लगता है, उसको टांसिल्स जल्दी से आ जाते हैं। तो ये कल्केरिया ग्रुप का कीनोट सिम्टम्स हैं। उसको हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेगा, मतलब मेंसेज उसके आगे पीछे रहेंगे, आगे पीछे आते रहेगा, मेंसेज उसकी इरेगुलर रहेंगे, ओबेज हो जाएगा, बोन की प्रॉब्लम में हो जाएगा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है। और उसको 3 सिम्टम सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कल्केरिया ग्रुप में, एंजाइटी होगी, इनसिक्योरिटी फीलिंग होगी और उसको डर लगेगा अपनी डिजीज से। ये कल्केरिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत एंजियस होगा, बहुत फियरफुल होगा, ड्यूटीफुल होता है, सेंसिटिव होता है और थोड़ा साइक नेचर का होता है। ये कल्केरिया ग्रुप के लक्षण देखने को मिलते हैं। कल्केरिया ग्रुप जो है सबसे वीकेंड उसका जो लिंक होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम में ज़्यादा देखने को मिलता है, माइंड पे ज़्यादा इफेक्ट करता है और ग्लैंड पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो कल्केरिया ग्रुप जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, एंडोक्राइन में, माइंड में और ग्लैंड में। ये 3 जगह पे कल्केरिया ग्रुप के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंजाइटी होती है, फियर होता है, तो और उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, तो इसको फियर साइकोसिस भी हो सकती है, एंजाइटी न्यूरोसिस भी हो सकती है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसका हो सकता है। तो दोस्तों, ये आज हमने आपको कल्केरिया ग्रुप की कुछ रेमेडी के नाम बताए हैं, उनका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और अपनी क्लिनिक पे कल्केरिया हम कैसे समझेंगे कि कल्केरिया मेंटल लेवल पे ये पर्सन कल्केरिया का है। फियर होगा, एंजाइटी होगी और उसको इनसिक्योरिटी फीलिंग बहुत रहती है, सिक्योरिटी की दिक्कत उनको ज़्यादा होती है। तब ये पूरा कल्केरिया ग्रुप का डिफ़ाइन मैंने किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो, कोई यूजफुल हो, तो आप इसको अपने चैनल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सभी पेज को शेयर करिए अपने दोस्तों को और देखिए कि होम्योपैथी में कैसी कैसी दवाइयाँ हैं जो कितना अच्छा काम करती हैं। कल्केरिया ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे मेडिसिन है इस ग्रुप में, अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया 8 से 10 मेडिसिन मैंने आपको बताई हुई हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल्केरिया एसिटिका, कल्केरिया ऑक्जिलिका, कल्केरिया ब्रोमेटम, कल्केरिया कास्टिकम, कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया आयोडेटम, कल्केरिया ओवाटोस्टा, कल्केरिया फास, कल्केरिया पिक्रेटा, कल्केरिया रेनलिस, कल्केरिया सल्फ। ये मेडिसिन कल्केरिया का 10 साल्ट मैंने आपको बताए कल्केरिया ग्रुप के, जो काफ़ी हद तक मरीजों को देखे जाते हैं और अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन कल्केरिया रहता है तो श्योर 100% रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जब जब भी हम कोई होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी देते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।